हमारे देश के लिए एक बहुत ही ज़्यादा खुशी की खबर सामने आ रही है और इसे एक भारत की बहुत ज़्यादा बड़ी जीत भी देखा जा सकता है। अगर आपको याद होगा कि अक्टूबर 2023 में भारत के 8 जो एक्स नेवी वेटरन थे, एक्स नेवी ऑफिसर्स थे, उन्हें कतर गवर्नमेंट ने डेथ पेनल्टी की सज़ा सुना दी थी, यानी मौत की सज़ा सुना दी थी। लेकिन इसके बाद भारत सरकार ने जो यहाँ पर स्टैंड लिया है अपने देश के लोगों के लिए, उसके लिए एक सलूट ज़रूर बनता है और उसकी बहुत ज़्यादा सराहना करनी चाहिए। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि भारत सरकार ने किसी के अपने देश के नागरिकों के लिए इस प्रकार से स्टैंड लिया है। लेकिन इस बार जो मामला है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। डेथ पेनल्टी की सज़ा सुना दी गई थी कतर गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार की जो एक्सटर्नल पॉलिसीज़ है, इसमें इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया गया कतर गवर्नमेंट को कि अब उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। उनमें से 8 में से जो 6 या 7 नेवी ऑफिसर्स हैं वो तो इंडिया लौट चुके हैं, लेकिन जल्द ही 1-2 जो बचे हुए नेवी ऑफिसर्स हैं वो भी भारत लौट जाएंगे। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी विक्ट्री मानी जाएगी भारत की एक्सटर्नल पॉलिसीज़ की, और भारत की एक्सटर्नल मिनिस्ट्रीज़ को भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सराहना मिलनी चाहिए, जिस प्रकार से उन्होंने पूरे इस केस में इंटरवीन किया। ये जो पूरा मामला ये शुरू हुआ था अगस्त 2022 में, जब यहाँ पर कतर में रह रहे 8 एक्स नेवी वेटरन्स, जो कतर में एक कंपनी है अल-देरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़, इसमें जो भारत के 8 एक्स नेवी वेटरन्स है ये काम करते थे। देखिए, सिंपली ये कंपनी बनाती है, सर्विस प्रोवाइड करती है या कुछ इक्विपमेंट्स बनाती है, टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करती है कतर गवर्नमेंट को, कतर की आर्मी को, कतर के जो सिपाही है उनको। इस प्रकार से ये काम करती थी। लेकिन 2022 में उन लोगों को सिर्फ भारत के ही लोगों को अरेस्ट किया गया, भारत के एक्स नेवी ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया गया था कतर गवर्नमेंट के द्वारा। उस वक्त उनके ऊपर क्या जुर्म है, क्या केस लगाया गया, ये तो रिवील नहीं किया गया कतर गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन बाद में क्या गया कि एस्पोनेज यानी कि जासूसी के चार्जेस लगाए गए। कतर गवर्नमेंट का यह कहना था कि जो ये भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स है ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं, 24 में केस में बताया गया था। लेकिन इसमें भारत सरकार ने इंटरवीन किया और इस प्रकार से कुछ भी नहीं पाया गया, इस प्रकार की कोई एक्टिविटी उनके द्वारा नहीं की गई थी। और इसके बाद बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया कतर गवर्नमेंट को। इसके बाद 2023 में ही दिसंबर में जो डेथ पेनल्टी है उसे कम कर दिया गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। इसमें जो पुरेंदु तिवारी, हमारे जो एक्स नेवी वेटरन है, उन्हें सबसे ज़्यादा 25 साल की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन अब 12 फरवरी 2024 को ये खबर आई है कि जो सारे नेवी वेटरन्स हैं उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है, जिनमें से बहुत सारे लोग भारत लौट चुके हैं और जो बाकी बचे हैं वो भी जल्दी भारत लौट जाएंगे। ये सारा मामला शुरू हुआ था 2022 में। देखिए, 2022 में इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर सराहना करनी होगी। पर कमांडर पुरेंदु तिवारी है, उनके बहन ने ट्वीट किया था। यहाँ पर सबसे पहले जो मामला है उनके ट्वीट से शुरू हुआ, किस प्रकार से भारत के जो 8 नेवी ऑफिसर्स है कतर में जेल में उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, उन पर बहुत सारे चार्जेस लगाए गए हैं, उन पर जोर जबरदस्ती की जा रही है। इसके बाद ये मामला भारत सरकार के संज्ञान में आया। इसके बाद इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ की गई, काफ़ी लंबे समय तक ये केस चला। लगभग इसमें देखा जाए तो 18 से 20 महीने ये केस चला है और आखिर में जाकर भारत की एक बहुत बड़ी जीत और उन सभी नेवी वेटरन्स की एक बहुत बड़ी जीत यहाँ पर सामने आई है। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि भारत ने अपने जो एक्स नेवी या एक्स आर्मी मैन को, एक्स सर्विस मैन को इस प्रकार से बचाया है। इससे पहले देखा गया था विंग कमांडर अभिनंदन के समय में भी इसी प्रकार से भारत ने एक स्ट्रॉन्ग जो अपना स्टैंड रखा था। उससे पहले कुलभूषण जाधव जी के समय में भी ऐसा ही किया गया था। तो यहाँ पर एक भारत सरकार की जो पॉलिसीज़ है इस पर बहुत ही ज़्यादा सराहना करने की बात है। यहाँ पर हमारे जो 8 नेवी ऑफिशियल्स हैं जो कतर गवर्नमेंट ने डेथ पेनल्टी सुनाई थी, उनके नाम आपको मैं बताता हूँ। कैप्टन नवतेज गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुरेंदु तिवारी, इन्हें ही सबसे ज़्यादा 25 साल की सज़ा सुनाई गई थी। और अभी भी कैप्टन पुरेंदु तिवारी को भारत में वापस नहीं भेजा गया है, अभी भी ये कतर में ही है, लेकिन जल्द ही भारत लौट जाएंगे। कमांडर अमित नागपाल, कमांडर एस.के. गुप्ता, कमांडर बी.के. वर्मा, कैप्टन सुगनाकर पाकला और सेल्योर राजेश, इन सभी को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी जीत है भारत सरकार की, और इंटरनेशनल जो रिलेशंस बनाए रखे हैं भारत ने दूसरे देशों के साथ, उसमें भी उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ी एक कामयाबी मिल पाई है भारत सरकार को। अगर हमारे ही देश में किसी दूसरे देश के लोगों को इस प्रकार से सज़ा सुनाई दी चुकी होती और उसके बाद उन्हें छुड़ा लिया जाता, तो एक बहुत ही बड़ी जीत होती है
किसी भी देश के लिए, वो भी इस प्रकार के जो चार्जेस है, एस्पोनेज जासूसी के जो चार्जेस है, बहुत संगीन माने जाते हैं। खासतौर से अगर आप अरब्स में और इसराइल के बीच जिस प्रकार की कंट्रोवर्सी, जिस प्रकार के बैर रहा है शुरू से ही, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये बहुत ही बड़ी जीत है भारत सरकार की। और हमारे सारे जो नेवी वेटरन्स हैं वो वापस आ चुके हैं, जो बचे वो भी जल्दी वापस आ जाएंगे, और उनके परिवार वालों को बहुत ही ज़्यादा खुशी का समय है। सबके लिए, पूरे देश के लिए खुशी का समय है, क्योंकि इस प्रकार की जीत भारत की यहाँ पर हुई है। और भारत की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को भी बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, जिस प्रकार से बीते कुछ समय में ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्शंस को बिल्ड किया है और डोमिनेंस को दिखा रही है। भारत की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, भारत का एक डोमिनेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस प्रकार से पिछले कुछ समय में देखने को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी भारत इसी प्रकार से अपने लोगों के लिए, देखिए वैसे तो भारत हमेशा से ही अपने लोगों के लिए बहुत ही तगड़ा स्टैंड लेता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत का कोई भी व्यक्ति ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी अनसेफ नहीं है। एक बार फिर से भारत की सरकार ने और भारत की मिनिस्ट्री ने यह साबित कर दिया है कि भारत के लोग चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, अगर वो गलत नहीं है तो वो एकदम सुरक्षित है, और भारत सरकार हमेशा उनके साथ है और पूरा देश हमेशा उनके साथ है। जय हिंद।